स्वागत है आप सभी का आपके फाउंडेशन स्पोकन के क्लास जो चल रहे हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश जेडीएस पर। तो फाउंडेशन आपको मिल रहा है एक टाइम पर और एक टाइम पर आपको इवनिंग में मिल रहा है क्या चीज़, स्पोकन। कल मैंने जो पिछला वीडियो दिया था वो स्पोकन का स्ट्रक्चर नंबर 1 था। आज बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 की। तो कल का जो हमारा था हेल्पिंग वर्ब प्लस 2, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और वहाँ पर आपको जो हिंदी का सेंस था वो निकलता था वाला है, वाली है, वाले हैं, वाला था, वाली थी, वाले थे। आज बात करते हैं ही वाला है, मतलब कि मैं घर जाने ही वाला हूँ। ऐसे सेंटेंस जब आप बोलते हैं तो इस तरह बोलते हैं। अब इसको दूसरी तरीके से कैसे बोलते हैं, जैसे मैं घर जाने को ही था या जाने को ही हूँ। तो ऐसे सेंस जहाँ पर हिंदी में निकलते हैं इस स्ट्रक्चर के साथ उसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, स्ट्रक्चर शायद छूट गया है, मैं अभी लिख देता हूँ। देखिएगा जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू प्लस B1 और अदर वर्ड। तो ये बने, ठीक है। अबाउट टू, अब एक फिर से समझिएगा, ये सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, इज एम आर हो, वाज वर हो, अबाउट टू होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वहां पर निकलेगा ही वाला है या फिर निकलेगा को ही था या को ही है। जैसे सेंटेंस मैंने कुछ लिख दिए हैं, इनको हम बनाने की कोशिश करते हैं और बन जाएंगे और उम्मीद करेंगे आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर नंबर 1 जो हमने आपको दिया था वो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और जो हमारा स्ट्रक्चर नंबर 2 है स्पोकन का, वो आपको यहाँ पर हम देने जा रहे हैं। तो आइए इस सेंटेंस को पहले शुरुआत करते हैं। पहले सेंटेंस से कहता है वह शहर में रहने को ही था। तो हम आपको स्ट्रक्चर जो लिखा है उसके अनुसार चलते हैं। तो वह था क्या, तो हम यहाँ पर ही लगाएंगे, ठीक। था के लिए हम वाज लगाएंगे। अब नियम कहता है अबाउट टू, तो अबाउट टू लगा देते हैं। जब हमने अबाउट टू लगाया, हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहने का लिव कहते हैं। अब कहाँ रहने को है, शहर में, इन लिव ऐसे करेंगे, इन लिव, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो रही है, टू के बाद B1 लगना है, लिव, ठीक। शहर में, इन द सिटी, इन द सिटी। पहला सेंटेंस हमने क्लियर कर दिया है, उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। दूसरा सेंटेंस कहता है वे मरने को ही हैं। वे मतलब दे के साथ लगाएंगे आर, उसके बाद लगाएंगे अबाउट टू, फिर हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको डाई कहते हैं। तो दूसरा सेंटेंस भी आपको बेहतर लगा होगा, ठीक। तुम्हारा भाई स्कूल जाने ही वाला है। तो तुम्हारा भाई, योर ब्रदर इज अबाउट टू गो टू स्कूल। तो ये आपका तीसरा सेंटेंस क्लियर हुआ। आइए चौथा सेंटेंस देखते हैं। तुम सभी विषय पढ़ाने को ही हो। तो यू आर अबाउट टू टीच ऑल सब्जेक्ट्स। क्या कहा, तुम सभी विषय पढ़ाने को। पहले तुम की इंग्लिश, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो आर लगाया, फिर अबाउट टू नियम के अनुसार लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पढ़ाने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑल सब्जेक्ट। आइए अगला देखते हैं। वह नाश्ता बनाने ही वाली है। तो पता लगा फीमेल है तो हम करेंगे सी के लिए है लगा है, यहाँ पे लगाएंगे इज। अब ऐसे सेंटेंस को हम बनाते हैं अबाउट टू, तो अबाउट टू कर दिया। जब हमने अबाउट टू कर दिया तो नाश्ता बनाने में ना लगा, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो हम कहते हैं प्रिपेयर
ठीक, जब प्रिपेयर किया तो क्या बना, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, तो यहाँ हम कर देंगे ब्रेकफास्ट। ठीक, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम तुम्हें पीटने को ही थे, तो हम की इंग्लिश भी, अब था लगा है, लगाएंगे इसके अनुसार वर, फिर लगाएंगे अबाउट टू। जब अबाउट टू लगाया हमने, पीटने को बीट कहते हैं, बीट लगा, उसके बाद किसको, तुम्हें, यू लिख दिया, बीट यू। ठीक, हम तुम्हें पीटने को ही थे, तो वी वर अबाउट टू बीट यू। आगे देखते हैं, तुम वहां पहुंचने ही वाले हो, तो है हूं आया है, तो तुम के लिए यू के साथ लगाया आर, यू आर। ठीक, अबाउट टू लगाएंगे, अबाउट टू लगा दिया। ठीक, पहुंचने में ना लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सीख बनेगी, रीच कहते हैं। ठीक, वहां रीच देयर। ठीक, ये देखिएगा क्वेश्चन बहुत इजी बन रहे हैं, इसी को स्पोकन में आप प्रैक्टिस करके बनाइएगा। वह पत्र लिखने को ही थी, तो थी से पता लगा फीमेल है, शी वाज अबाउट टू राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। ठीक, फिर देखते हैं, नेहा मैगी खाने को ही, नेहा मैगी खाने, उल्टा हो गया यहाँ पर, इसको इधर होना चाहिए, को ही है, तो नेहा, नेहा हम लिखेंगे, नेहा को लिख दिया, नेहा इज। ठीक, अबाउट टू लिखेंगे इसके लिए, अबाउट टू लिख दिया। अब यहाँ कह रहा है मैगी खाने, खाने को कहते हैं ईट, पर की फर्स्ट फॉर्म भी ईट है, ईट क्या चीज़, मैगी, मैगी लिख दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, तुम मानने को ही थे, तो यू वर अबाउट टू डाई। तो इतने इजी तरीके से, इतने आसान से मैंने आपको यहाँ पर स्पोकन के स्ट्रक्चर नंबर 2 के जो सेंटेंस है, प्लस उसका सूत्र है, फार्मूला, स्ट्रक्चर कुछ भी कहें, और प्लस उसका जो है अंडरस्टैंडिंग मैटर है, ठीक है, वो सब आपको दिया है। और 10 सेंटेंस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटेंस को हमने आपको सॉल्व करा दिया, मतलब इसको हमने ट्रांसलेट कर दिया है। उम्मीद करेंगे आप इसको स्टडी करके बहुत ही अच्छा फील करेंगे, और आपका सपोर्ट भी हमको चाहिए है, ठीक है। और आप करें प्रैक्टिस, और इस पर आप बोलते रहिएगा। जैसे हमने कहा वह शहर में रहने को ही था, तो आप बोलेंगे ही वॉज अबाउट टू लिव इन द सिटी। अब इससे आप कितने सेंटेंस बोलना चाहते हैं, जितने चाहें उतने सेंटेंस बोलिए आप। तो आपकी जो टंग है ना, वो उसमें रफ्तार होगी, आपको जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी आपका क्लियर कराया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आपका जो क्लास होगा स्पोकन का, वो स्ट्रक्चर नंबर 3 नेक्स्ट में मिलेगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।